नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बदायूं में पुलिस के अधिकारी किस मामले पर कुछ भी कहने से साफ बच रहे हैं। जसपुर में शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है और वहीं झारखंड में 2 माह का राशन नहीं मिलने से कार्ड धारकों ने किया सड़क जाम। इन सभी खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मामला बिलसी थाना इलाके का है, जहां रसौली मोड़ पर भैंसों को चोरी करके ले जा रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ का दावा किया गया। ये भी बताया गया कि खैरी निवासी इदरीस उर्फ भूरा पेशेवर अपराधी है, जिसको एनकाउंटर में गोली लगी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी रिहान भागने में कामयाब रहा। इस मामले पर इदरीस की पत्नी ने पहले दिन ही कथित मुठभेड़ को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। उसने बताया कि उसका पति जिला बदर घोषित किया गया था, तब से वह दिल्ली में रहकर कपड़े का काम करता है। पूरा परिवार दिल्ली रहता है। गुरुवार को वह दिल्ली से मुकदमे में तारीख करने अदालत गया। वापस आने पर रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। पहले भैंस खुलवाई गई और खेत में लेकर पुलिस वाले गए और कहा भागो, और रात में गोली मार दी, जो कि पैर में लगी है। वह अपने पति को रात भर तलाश करती रही। अब इदरीस को गिरफ्तार किए जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पुलिस ने उसको पकड़ा है और सही सलामत कार में बिठाया है। लेकिन पुलिस के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से साफ बच रहे हैं। थाना बिलसी में पशु चोरी की घटनाएं हुई थी, अतः प्रभारी निरीक्षक बिलसी अपनी टीम के साथ सक्रिय थे। रात भैंस चोरों की सूचना पर उन्हें ललकारा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा फायरिंग में इदरीस नाम के बदमाश को गोली लगी। उसकी उचित चिकित्सा कराई जा रही है। 3 भागे बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। लिंग परिवर्तन का एक मामला और नया सामने आया। चांदी नाम के किन्नर पर लिंग परिवर्तन का आरोप लगा है। नशा देकर युवक का कराया गया लिंग परिवर्तन, युवक ने लगाया आरोप। सोनम नाम के किन्नर ने थाने पर पहुंचकर दी तहरीर। सोनम नाम के किन्नर ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप भी लगाया है। वहीं पुलिस और किन्नर के बीच नोकझोंक भी हुई है। कुछ दिन पूर्व में एक मामला लिंग परिवर्तन का सामने आया और आज दूसरा मामला लिंग परिवर्तन का सामने आया है। एक ही थाना क्षेत्र में 2 लिंग परिवर्तन के मामले सामने आ चुके हैं। आपका सामीर कहाँ के रहने वाली हो? सैदपुर। और क्या कुछ घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ मेरा लिंग परिवर्तन कराया चांदनी ने। जी। मैं म्याऊ आए थे, वहाँ से पकड़ लिया, टिक्की की खिलाई थी, उसमें नशा मिला दिया था। वहाँ से ले गई गाड़ी में डाल के, फिर पता नहीं कहाँ जाके लिंग परिवर्तन कराया, यहाँ ला के डाल दिया उसावा डेरे में। उसावा के बाद में फिर मुझे दोपहर में होश आया। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उन्होंने इनको भेजा सोनम के लिए। फिर इन्हें कल निकाला है उनके घर में से। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, उसे कार्रवाई होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। मैं आपका मेरा सोनम किन्नर है जी। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गौरमी की उसावा रहती हूँ। मैं उसावा मुझे 5 साल हो गए रहते हुए, और उसावा में चांदनी मुझे तंग कर रही है, मुझे रहने नहीं दे रही है, मांगने खाने नहीं दे रही है मुझे, मेरे यहाँ पे रोक कर रही है चांदनी। उसके बाद हम ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे थाने भी जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लड़कों के लिंग परिवर्तन करवा रही है। हर लड़के, एक इसने 7 तारीख से पहले कराया था, 7 तारीख इसने थाने में लाई थी उसको भी मंजूर अपने आप किया था इसने। एक इसने परसों कराया इसने, वो भी सामी नाम का लड़का, उसका भी इसने कहा। ये इंसाफ हमें मिलना चाहिए। ये कर क्या रही, क्या नहीं कर रही, और हमारे लिए इतना परेशान कर रही बहुत ज़्यादा। और कुछ दिन पहले हमारे साथ भी इसने यही घटना की थी, और इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही इसके लिए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई। सुबह आए थे हम पहली बस से, दोनों मियाँ बीवी। कब आए थे? सुबह पहली बस से आए थे, तो दिल्ली से आए थे, दिल्ली में काम कर रहे कपड़े का। जब से ये जिला बदल कर दिया ना, तो हम बच्चों को ले अपनी दिल्ली चले गए, कपड़े का काम करते हैं वहाँ पे। तो ये सुबह आके बोले मैं तारीख कर आऊँ, तो अपने कपड़े अपने संभाल, अभी लौट के चलेंगे। तो यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने पहले तारीख करी, फिर खाना खाया, फिर बाइक संभलवा रहे थे। वहीं से ना 2:30 बजे मैंने कॉल करी, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा। फिर हमें अभी सुबह मोबाइल पे मालूम पड़ा है, तो हम आए इनके पास। पूरी रात हमें ढूंढते हुए हो क्या गई, हुआ है? पूरी रात ढूंढते हुए हो गई। इनके पैर में गोली मार दी यहाँ से उठा के, किसने? पुलिस वालों ने। कहाँ हाँ, मारी? ये यहाँ पे मारी है, बदाई पैर में मारी है। नहीं, चोर ने बताया नहीं आपके पति ने? हाँ, यहाँ पे बताया था। क्या नाम है यहाँ का? मम्मा
बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड में शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां रसोइयों की हड़ताल के दौरान स्कूली बच्चों से हेडमास्टर ने मध्याह्न भोजन व्यवस्था को लेकर बच्चों के साथ प्रेशर कुकर खोलने के दौरान 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें एक बच्ची का शरीर लगभग आधा झुलस गया। वहीं इस घटना का दुखद पहलू ये भी है कि झुलसे हुए भाई को देखने छोटी बहन 5 वर्ष की अस्पताल पहुंची और भाई को देखते ही सदमे में तबीयत बिगड़ी और उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग कांसाबेल विकासखंड के जामटोली प्राथमिक शाला में इतनी बड़ी घटना हो गई और अब तक इस मामले में विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ जांच की बात कह रहे हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है, कब तक होगी कार्यवाही, ये एक बड़ा सवाल है। सर, अभी कुछ ही दिन पहले बच्चियों के साथ घटना घटी है स्कूल में, बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। सर, जिम्मेदार कौन? नहीं, ये जो घटना घटी है वास्तव में रसोइया संघ का हड़ताल चल रहा है और ये हड़ताल 2-3 दिन पहले शुरू हुआ है। हड़ताल के अगले दिन ही ये खाना बनाने की समस्या थी, मध्याह्न भोजन की। हम लोग का निर्देश रहता है संस्था प्रमुखों को कि आप रसोइया की व्यवस्था कीजिए। मेरी जानकारी जो मुझे मिली है उसके तहत जो है वहाँ के प्रधान पाठक रसोइया की व्यवस्था नहीं कर पाए। ये लोग स्वयं जो है खाना बना रहे थे, मध्याह्न भोजन बना रहे थे। उसी में वास्तव में कुकर फटा नहीं है, गर्म कुकर को नीचे उतार करके बच्चे जो उत्सुकतावश गए हैं और उसको ढक्कन खोलने का प्रयास किए। उसी में वो गर्म भाप निकल करके उनके चेहरे और हाथ पैरों में लगा है। सर, मेरा सवाल फिर से, जिम्मेदार कौन? अब जिम्मेदारी का तो भैया इसमें मैं कैसे बता सकता हूँ। सर, आप इतने बड़े पद पे हैं, इतनी बड़ी घटना घटती है, शासन प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है सर, और हमारे जसपुर जिले में ऐसी घटना घट रही है। आप तात्कालिक में या प्रथम दृष्टिया ये नहीं बता सकते कि जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि रसोइया संघ हड़ताल पर चला गया। हड़ताल के जाने के बाद उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। अब वैकल्पिक व्यवस्था को हेडमास्टर को समय नहीं मिला, कर नहीं पाए। 1 दिन पहले की बात थी। इस कारण से वहाँ के टीचर भी खाना बना रहे थे लोग और इस तरह के कुछ सूत्रों में दुर्घटना घट गई है। वैकल्पिक व्यवस्था में किसी दूसरे व्यक्ति को कराया जाता है, वही खाना बनाता है। उस हेडमास्टर की व्यवस्था नहीं कर पाए, उसके लिए मैंने सो को नोटिस जारी किया है। उनका जवाब यदि सही नहीं रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कुकर के हादसे से बच्चे जख्मी हो गए थे, उसमें आपने रिपोर्ट तैयार किया है। प्रथम दृष्टया क्या रिपोर्ट पाया सर? मैं खुद स्पॉट पे भी गया देखने, तो पहले जो कुकर फटने की बात बताई गई थी वह गलत है। कुकर नहीं फटा था। कुकर के ढक्कन को खोलने के प्रयास में उसमें से जो भाप और तरल पदार्थ निकला, एक बच्ची ने जो खोला उसको, तो उससे जो भाप और ये तरल पदार्थ निकला उससे वो बच्चे वहाँ और 2 बच्चे झुलस गए। बच्ची भी थोड़ा ज़्यादा झुलस गई। और मैं वहाँ के प्रधान पाठक से बात किया। प्रधान पाठक का कहना है कि मैं उतार कर उसको कुकर को और दूसरे कक्ष में बच्चों को देखने चला गया, क्योंकि उस दिन वो अकेले था। दूसरा उसका शिक्षक जो था वो ऑडिट कराने के लिए कांसाबेल आया हुआ था। सरपंच भी वहाँ थी। सरपंच के सामने मैं और 2 बच्चियों का बयान लिया, वहाँ के ग्रामीण का बयान लिया और सबका बयान। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ में इन दिनों डीलर द्वारा गरीबों को अनाज की हकमारी की शिकायत लगातार प्रकाश में आ रही है, जहां रविवार को लिट्टीपाड़ा में नवाडी के पास लिट्टीपाड़ा दुमका मुख्य सड़क को आक्रोशित कार्ड धारकों ने सड़क को जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार नावाडी पंचायत के धूपहांडी व गोहंडा गांव के सैकड़ों लाभुकों ने 2 माह से अनाज नहीं मिलने को लेकर डीलर के विरोध में सड़क जाम कर दिया। लाभुकों ने बताया कि जनवरी व फरवरी माह का राशन डीलर सुनील हासंदा के द्वारा नहीं दिया गया। साथ ही बताया कि डीलर के पास बार बार जाने के बाद भी डीलर द्वारा राशन ना देकर लौटा देते हैं। डीलर द्वारा बताया जाता है कि चावल नहीं आए हैं, इस कारण नहीं दे रहे हैं। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम लगभग 3 घंटे तक रहा। सड़क जाम की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर समझाने का प्रयास की, मगर लाभुक अपनी जिद पर अड़े रहे। उसके उपरांत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पद्म किशोर महतो व थाना प्रभारी अरुणिमा बागे जामा स्थल पहुंचकर लाभुकों को आश्वासन दिया कि 4 दिन के अंदर सभी लाभुकों को राशन दिया जाएगा। साथ ही डीलर के विरुद्ध कार्यवाही होगी। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र की
नवाडी गांव में 2 महीना से डीलर के द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से ग्रामीणों के द्वारा वोट डाउन किया गया था। लेकिन यहाँ एमओ आए और साथ में हम लोग के यहाँ साथ में आश्वासन दिया गया है एमओ के द्वारा कि 4 दिनों के अंदर इनको राशन दे दिया गया। तो यही सब इसी सब आश्वासन के साथ में ग्राम को हटवाया गया है। राशन दिलवा देंगे। फिर एमओ फिर बोलता है कि अभी हम जनवरी फरवरी 2 महीने का हम नहीं। तो क्या अच्छा कौन डीलर का नाम क्या है? डीलर का नाम सुनील हंसता है। अच्छा क्या कितना महीना का आप लोग को चावल नहीं दिया है? अब जनवरी से नहीं मिला है 3 महीने में। अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुडी। अच्छा सर वो कुछ लाभों का राशन नहीं मिला है जनवरी और फरवरी का। तो सर क्यों नहीं मिला है सर? उसका कट गया था फरवरी में, कटा हुआ था, मैनेज करके उसको देना है किसी का। तो ग्रामीणों का कहना है सर आपके पास कई बार शिकायत लेकर गया, इसके बावजूद भी आया था, लेकिन आज देने का बात हुई थी उन लोग से, लेकिन मौके पर नहीं आया था। तो सर अभी क्या कितना दिनों में सर बटाएंगे? तो हम तो 2-4 दिन समय मांग रहे थे। अच्छा जाँच करेंगे उसका। तो सर वो कहाँ से ज़मीन बेच के देगा, कहीं से करें। तो सर अभी क्या डीलर पर सर कार्रवाई होगी? हाँ, एकदम कार्रवाई होगी। अमन और बर्खास्ती का रद्द लाइसेंस का। यही जनवरी फरवरी और मार्च तक अभी तक का राशन उन लोग को नहीं मिला है। और इसके लिए मैंने एमओ साहब को भी लिखित दिया था और उसका जो हम लोग ने गांव में मीटिंग किया था उसका भी हमने उसको बोला था कि नहीं सर अब सड़क से पानी ऊपर जा रहा है, आप इनका सोल्यूशन जल्दी करना होगा। लेकिन एमओ साहब ने अभी तक सुना नहीं। कल ही हमने उसको बोला कि सर कुछ आप सोल्यूशन इसका निकालिए। कल कुछ ग्रामीणों ने हमको बोला कि नहीं सर ऐसे ऐसे बात है, हम लोग का राशन अभी तक नहीं मिला है। तो हमने उन लोग को आश्वासन दिया था कि नहीं कल तक आप लोग रुकिए। लेकिन इसके बाद मैंने एमओ साहब से वेट किया, लेकिन हाँ में मिलाते गए, इसके बाद कुछ उसका सोल्यूशन ही नहीं मिला। अच्छा उस जो चावल नहीं दिया उस डीलर का नाम क्या है? सुनील। अच्छा अच्छा तो अभी आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या करना चाहते हैं? आपकी क्या है राय, क्या है? सर हम तो चाहेंगे कि मिले, कि मेरा जनता है उन लोग को राशन सही सलामत मिले। और इसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूँ और 3 महीना से प्रयास कर रहा हूँ और अभी तक सही सलामत मिला भी नहीं है। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? आगे का प्रयास हम रखेंगे कि हाँ जिला लेवल तक डीसी को लिखित देंगे। आपका नाम? मेरा नाम राम। Incoming voice call from +919 रोड जाम किए हैं? चावल नहीं मिलता इसीलिए काम किए हैं। अच्छा जनवरी फरवरी मार्च का 3 महीने का चावल नहीं मिलता है। कौन डीलर का नाम क्या है? सुनील हंसता। अच्छा क्यों इसके लेकर आप कहीं शिकायत किए हैं कि चावल नहीं मिलता है इस तरह? चावल शिकायत क्या करेंगे, अपने ही गुमराह बना रहा है। 3 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दिए, अच्छा फिर भी नहीं हो रहा है। अच्छा क्या नाम आपका? मुंशी किसको? पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह जूदेव द्वारा फाग महोत्सव का आयोजन रीवा शहर में स्थित किले में किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनों पर सिरमौर विधायक युवराज दिव्यराज सिंह द्वारा स्नेह रूपी रंग अबीर गुलाल लगाए। इस अवसर पर रीवा शहर के साथ सिरमौर क्षेत्र के ग्रामीण जनों के साथ जवा भाजयुमो मंडल अध्यक्ष शिवशंकर तिवारी एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीण जनों के साथ सिरमौर विधायक युवराज दिव्यराज सिंह ने उत्साहपूर्वक फाग महोत्सव का आनंद लिया। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय के भोज हॉस्पिटल में मांडव की रहने वाली किरण नाम की युवती की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और शव को जब तक नहीं जाने दिया जब तक आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की जिद पर अड़े रहे। इन परिजनों के साथ धर्मपुरी विधायक पाची लाल मेडा भी मौजूद थे। जब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और उसके बाद मृतक का शव ले गए। इधर मृतका के परिजनों का कहना था कि किरण की मौत बिजली गिरने की वजह से नहीं बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ये शंका जता रही है कि युवती की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। वाकया धार जिले के सागौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कल शाम को करीब 5:45-6 बजे
बारिश और बिजली कड़कने की आवाज़ आई थी। बाद में मालूम पड़ा कि एक महिला को A4 हॉस्पिटल, इसके बाद संजीवनी हॉस्पिटल, इसके बाद महू के हॉस्पिटल में ले गए थे, लेकिन बची नहीं। महू में मर्ग इंटीमेशन पंजीबद्ध किया गया है। परिजनों की मांग पर कि मेरे इसका PM धार में होना चाहिए, तो इसका PM धार में कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में जो भी आएगा मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। पहला कारण तो बिजली गिरने के उसके दहशत से मौत बताया गया है, लेकिन परिजनों का ये है कि ये मौत संदिग्ध है, तो उस संदिग्ध मौत के लिए PM कराया गया है और PM कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला बड़ा दुखद घटना का है। मांडव की किरण और एक उसकी बहन सागरकुटी रहते थे और वहाँ कहीं जगह काम करती थी, दोनों बहनें। सुबह मुझे 8 बजे फ़ोन आता है, मैं भोपाल में था, और कि इनके परिजनों का कि हमारी बहन को किसी ने मार दिया है। वो बोले कैसे? बोले रात से हमको बुला रहे हैं कि वहाँ महू अस्पताल में तुम्हारी बहन है। पुलिस के द्वारा इनको सूचना गई। पीथमपुर कहीं सागरकुटी के आसपास कहीं काम करती थी दोनों बहनें। एक बहन 8 दिन पहले वहाँ से घर आ गई थी और ये अकेली थी। अब फिर मैंने हो सकता है इसके पीछे परिजनों को शंका है कि किसी ने मार दिया होगा, या मैंने बोला ये बात तो महू थाने से फ़ोन आया, बोले मैं हेड साहब बोल रहा हूँ। बोले किरण आपके कौन लगते हैं? मैंने बोला मेरी सिस्टर है। तो आप कौन लगते हैं? तो मैंने बोला मैं उसका ब्रदर हूँ। तो बोले आप महू थाने पे आ जाइए, किरण का FIR हो गई। फिर हम महू थाने नहीं गए। जैसा हमको पता लगा केटवेल हॉस्पिटल का, केटवेल हॉस्पिटल मैंने जाके पूछा कि वहाँ के कर्मचारियों से कि मुझे मेरे सिस्टर का चेहरा दिखाइए। तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के कर्मचारी ने मुझे कम से कम 5-6 मिनट का समय दिया। उसके बाद जैसे ही हम बाहर हुए और वहाँ के कर्मचारी ने वहाँ रजिस्टर उठाया और बोले आप सिग्नेचर करो। तो मैंने कहा मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा, मेरे वरिष्ठ लोगों और मेरे जो भी फैमिली वाले हैं उनकी सलाह लूँगा, उसके बाद सिग्नेचर करेंगे। कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं। आपके नॉलेज में कुछ नहीं है? आपको क्या लगता है, कैसे हुआ? मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी सिस्टर के साथ घटना हुई है, उसके साथ कहीं ना कहीं घटना हुई। वहाँ क्या काम करते थे आपकी सिस्टर? मेरी सिस्टर वहाँ पे कोई रघुवंशी के नाना रघुवंशी करके है, उनके यहाँ मजदूरी कर रही थी। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। साधन सहकारी समिति लखुआ पाकड़ से अंजने प्रताप सिंह, पिपरसंडी से जयप्रकाश सिंह, पंकज, मीरपुर से सुरेश सिंह, केराडी से गौकरण मिश्रा, धुरियाडी से श्याम नारायण सिंह और बेलघाट से रंजीत शाही रंजन, बेलाव कुरावल से प्रमोद कुमार दुबे, याज्ञानंद बारी से राजेश सिंह, टाटी झोवा खुर्द से ब्रजेश नंदन उपाध्याय सभापति चुने गए। वहीं प्रसादन सहकारी समिति कोटिया विशुनी पर चुनाव हुआ, जिसमें प्रोविजन सिंह ने 9 में से 5 वोट प्राप्त कर साधन सहकारी समिति के सभापति चुने गए। स्थानों की सदैव हित ऐसी रही है। हमारे मंडल बेलघाट में 6 स्थानों पर चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने जिस तरह से समर्थन दिया है, उनके डेलीगेटों ने, भारतीय जनता पार्टी 6 जगह चुनाव हुआ हमारे मंडल में और 6 जगह पर निर्विरोध निर्वाचित हुई है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसानों की श्रद्धा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए, जब आप जानते हैं कि सहकारी समिति से खाद, बीज, दवा आदि का जो वितरण होता है और अन्य भी जो काम होते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है और सहकारिता के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कुछ और करने जा रही है। विशेष कौन कौन चुने गए हैं, कहाँ से? हमारे यहाँ पिपरसंडी समिति से चुने गए हैं जयप्रकाश सिंह जी, आपके लखुआ पगड़ से आंजनेय प्रताप सिंह जी, भभया से गोकरण मिश्रा जी, बेलघाट से रंजन प्रताप शाही जी, मीरपुर से सुरेश सिंह जी और रायपुर ढबिया न्याय पंचायत जो हमारी है धुरियाडी, वहाँ से श्यामदेव सिंह चुने गए हैं और सारे लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है। नमस्कार, मैं बेलघाट सहकारी समिति से सभापति चुनाव गया हूँ। रंजन शाही मेरा नाम है और
हमारे तरफ से जो भी सहयोग किसानों के लिए हो सकता है वो दिया जाएगा, जिसमें और चुनाव जो हुआ है वो हमारे भाजपा संगठन के तरफ से, भाजपा पार्टी की तरफ से मैं चुना गया हूँ, निर्विरोध चुना गया हूँ। इसके लिए मैं सभी को बहुत सर किसको साथ देंगे अपना? सबसे पहले तो मैं अपने मंडल अध्यक्ष तारकेश्वर मिश्रा जी को, भाजपा के जो हैं मंडल अध्यक्ष हैं, बाकी साथ में उनके सहयोगी जो लोग भी हैं, डेलीगेट हमारे, उनका भी सहयोग इसमें है, जो मैं निर्विरोध चुनाव जीता हूँ। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गोरखपुर से सीनू संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात जिले में नगर पंचायत मूसानगर में सिद्धपीठ मुक्तेश्वरी मंदिर स्थित है। मंदिर के पास छोटे छोटे अन्नपूर्णा और शनिदेव के मंदिर हैं। मंदिर के पास नगर पंचायत की करीब 3 बीघा जमीन बंजर है, जिस पर समुदाय विशेष के द्वारा कच्ची मज़ारें बनाकर कब्जा कर लिया गया है। करीब 1.5 वर्ष पूर्व मौजूदा जिलाधिकारी के द्वारा नगर पंचायत को इसी जमीन को बराबर करा करके पार्किंग स्थल बनाया जाना था। मौजूदा लेखपाल और थाना अध्यक्ष ने जांच की, तब समुदाय विशेष के लोग ने विरोध कर वक्फ बोर्ड की जमीन बताई थी। मुख्यमंत्री के आदेश से वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे खत्म करने के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए थे, लेकिन कानपुर देहात प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन नहीं करा पाया और जमीन नहीं खाली हो पाई, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। कप्तानगंज में हाटा रोड पे निकट पेट्रोल पंप के सामने सुबह 9 बजे धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। यहां पर हिंदुओं को ईसाई धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन पहुंचा और धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। ईसाई धर्म को परिवर्तित करने के लिए यहाँ प्रार्थना किया जाता है और अपने ईसाई धर्म को ही मजबूत बनाते हैं और कहते हैं कि हनुमान और दुर्गा सबसे ऊंचे हैं ईसा मसीह के मतलब प्रार्थना में जो आता है उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, उसकी घर की समस्या ठीक हो जाती है, पैसा भी देते हैं लोग और कुछ दिन ऐसे करते करते फिर से उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। कितने दिन से मामला चल रहा है? 4 साल से चल रहा है। 2 साल पहले थाने में इसकी सूचना दी गई थी, बाकायदे दरखास्त दिया गया था, लेकिन आज के डेट में इन्होंने कहा है कि थाने में भी इसकी सूचना है और थाने में हम लोग महीना भी देते हैं। सबके सामने कहा है, थाने सबके सामने कहा, सबके सामने कहा है, थाने पैसा देते हैं। कुशीनगर से सीनू संवाददाता मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बीती रात को चोरों ने फिर एक बाइक को निशाना बनाया। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 2:45 बजे चोरों ने पुलिस गश्त को धता बताते हुए मुंह पर रुमाल बांधकर औरंगाबाद रोड निकट शिवाला मंदिर के आगे वाली गली में रहने वाले आशीष मिश्रा पुत्र स्वर्गीय राजेश मिश्रा की बाइक हांडा लिवो, जो कि घर के अहाते में खड़ी थी, उड़ा ले गए। ये पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। ऐसे में पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब तो चोरों को पुलिस का भी कोई डर नहीं रह गया है। इससे पहले भी कई जगह इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मैगलगंज स्थित पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर व गुरुद्वारा के समीप डीसीएमए से डीजल चोरी की घटना और उसके बाद सर्राफा व्यवसायी के यहां से लाखों की कीमत के अंगूठी का डिब्बा भी ठगों के द्वारा पार किया जा चुका है और उसके बाद ये बाइक चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दे डाला। लखीमपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।